हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार ईडू अड्डा सेवन फोर में। प्यारे विद्यार्थियों, ये हम लोग का थर्ड लेक्चर है, थर्ड क्लास है भाई। हमने अभी फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जीरो से हीरो लेवल वाली प्लेलिस्ट का नाम है। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो ये क्लास आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वह वीडियो ज़रूर देखें, फिर इस क्लास को अटेंड करिए। बाकी अभी आप क्लास देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो वो वीडियो दोनों देखिए। हम वहाँ पे बिल्कुल जीरो से एकदम बेसिक से लेवल से क्वेश्चंस पे डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस लिए हैं, हर एक कंसेप्ट को वहाँ पे क्लियर किए हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले यही कहूँगा भाई, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि आपको नीड है इस चीज़ की, तो हमें वीडियो और अच्छे से और सारे वीडियो प्रोवाइड कराने चाहिए। ओके, तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे, इसमें क्वेश्चन डाले नहीं है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, उसको पहले लेके सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो 2a, ओके, 2a बराबर 3b और ये बराबर है 4c, ठीक, ये बराबर है 4c के एक क्वेश्चन हम यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करते हैं। अब ये पूछेंगे भाई, बताइए a रेशियो b रेशियो c का मान कितना होगा, a रेशियो b रेशियो c का मान कितना होगा। तो देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ इसका हम आंसर आपको देने वाले हैं। देखिए हम क्या करेंगे, चलिए लिख लीजिए, a रेशियो का मान ज्ञात करना है, बी रेशियो का मान ज्ञात करना है और सी रेशियो का मान, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या, ए का मान चाहिए तो इसमें से हम इस ए को छोड़ देंगे, ठीक है। जिसका मान चाहिए उसको छोड़ के बाकी दोनों का जो बच रहा है उसका गुणा कर लीजिए। तो ये बच रहा है तो इनका गुणा इसमें करिए, तो 4×3=12, ये ए का मान हो गया। ओके, अब बी का मान चाहिए तो इस बी वालों को आप छोड़िए, इस बी वाले को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब बचा कौन, ए और ये बचा, ठीक है। तो इनका गुणा कर देंगे, तो 2×4=8, ये 8 हो गया भाई। अब सी का चाहिए तो सी वाले को छोड़िए, अब बचा है जो, इनका गुणा कर लीजिए, तो 3×2=6। ये कट रहा है किसी संख्या से, तीनों अगर कट रहा है तो हम काट लेंगे। तो 2 से देखिए काटिए, 2×6=12 और ये 2×4=8 और ये 2×3=6। अब नहीं कटेगा ये, तो ये इनका फाइनल रेशियो है भाई, ये इनका क्या है, फाइनल रेशियो है, 6:4:3 ए बी सी का। ओके, बस यही एक कंसेप्ट था, आपको बताना ज़रूरी था, मुझे लगा मैं आपको बताते हुए चलूँ। अब चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लिया जाए भाई। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लिए हैं, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सीखने वाले हैं और 100% आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा, ठीक है। बस पेशेंस के साथ वीडियो को वॉच करिए भाई। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न आप पढ़ेंगे ध्यान से। यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए रेशियो बी का मान हमें याद करना है। तो 60% का मान कितना होता है एक्चुअली में, देखिए 60% को हम अगर उसमें लिखना चाहें, फ्रिक्शन में, भिन्न में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं, 60/100, ठीक है। 60/100 ये क्या हो जाएगा भाई, 60/100 ये भिन्न में, तो ये हो जाएगा कितना, 2×3=6 और ये 2×5 कितना होगा भाई, 10 होगा, होगा कि नहीं। तो 60% को हम 3/5 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है क्या, ये का मतलब का होता है भाई, ये का है, का मतलब क्या होता है, गुणा, ए का 60% मतलब 3/5 हम लिख सकते हैं। ये बराबर है बी का मतलब क्या होता है, गुणा 3/4 के। इतना सबको क्लियर है कि नहीं, इतना सबको क्लियर है, तो बहुत अच्छे से आप समझ में आने वाला है आपको। अब देखिए ये और ये क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक। अब देखिए इनका इधर गुणा करिए, इनका इधर गुणा करिए, तो ये 4a बराबर कितना आ गया भाई, 5b आया कि नहीं, 4a बराबर 5b। अब हमें मान कितने का चाहिए, a रेशियो b का मान, ठीक है। a रेशियो b का मान चाहिए, a रेशियो b का मान। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, ए का मान चाहिए तो बी को छोड़ के लिखना है, ए का मान चाहिए तो बी को छोड़ के, अब बी को छोड़ेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, तो मतलब यहाँ पे ए का जो रेशियो होगा, अगर ए का मान चाहिए, सॉरी बी को नहीं छोड़ना है, ए का मान चाहिए तो ए को छोड़ दीजिए, हमने अभी बताया ना आपको, ए का मान चाहिए तो ए को, इसको छोड़िए, अब बचा क्या, ये बी में कौन सा गुणांक ये लेना है, तो ये 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब बी का मान चाहिए
तो भाई b को छोड़िए तो बचा कौन, ये 4 बचा, तो इस 4 का मतलब a का गुणांक लेना है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं। ये हुआ 5:4। 5 क्या हुआ भाई 4, सबका गुणांक लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम फिर से समझा रहे हैं आपको, अगर a का मान चाहिए तो a को छोड़िए, a को छोड़ देना है इसमें से, अब बचा कौन, ये b वाला वैल्यू, तो इसका गुणांक लेना है, ये 5 लिख देना है। ठीक है, या तो आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे भी लगा सकते हैं, ये ट्रिक मतलब याद करिए भाई, वहाँ पे सवाल में इतना टाइम नहीं रहता है, मतलब जैसे एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि आप इसको ऐसे लिखें फिर कि a बटे में फिर यहाँ पे क्या लिखना है 5, फिर ये लिखना है, फिर यहाँ से गुणा करके रेशियो, इस तरह से नहीं करना है। बस इतना ही, यही जो हम ट्रिक बता रहे हैं, आप यही ट्रिक बस ध्यान दीजिए। ओके, चलिए, इतना समझ में आया आपको भाई, बहुत सही यार। ठीक है, चलिए, अच्छा मैं अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूँ कि a मतलब 2a बराबर 3b मान लीजिए है, तो a/b का मान क्या होगा, a/b का मान क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो भाई a का मान लिखना है तो इस a को नहीं लेना है, b का मतलब ये 3 हो जाएगा, और b का लेना है तो इस b को छोड़ देना है, ये 2 को ले लेना है, ये 2 इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर यही 2:a हो, फिर यहाँ 5:b हो, तो बताइए a/b का मान, a/b का मान बताएंगे क्या, a का मान क्या होगा, ये होगा 5, और b का यहाँ पे क्या होगा, ये 2 होगा, 2 लिख देंगे। बस ये मतलब इस तरह से कैलकुलेशन होना चाहिए भाई, एग्ज़ाम में इस तरह से कैलकुलेशन आपका होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे ऐसे प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए ए, यदि a बराबर b का 4/5, ठीक है, यहाँ पे देखिए a है बराबर b का मतलब गुणा, ऐसे लिखेंगे 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे b जो है, b बराबर है c का मतलब गुणा होता है का 5/2, 5/2, तो हमें निकालना क्या है, a/c निकालना है। ठीक है, अब a/c निकालना है तो बस सिंपल हम क्या करेंगे, ये b वाला जो वैल्यू है इसमें रख देंगे भाई, इसके में। ठीक है, तो a और c के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, ये b, हमें b नहीं चाहिए ना, यहाँ पे देखिए b नहीं चाहिए, तो b वाले का मान हम ये उठाएंगे और इसमें रख देंगे भाई, इसमें रख देंगे। तो देखिए ये है a बराबर, b का मान क्या है, c मल्टीप्लाई 5/2, और ये फिर मल्टीप्लाई है 4/5, बस सिंपल सा। और ये 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 दूना 10, 5 दूना क्या कर देंगे भाई 10 कर देंगे। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, क्या छोड़िए 5 दूना 10 क्यों करने जा रहे हैं, 5 से ये 5 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, अब ये आया a=c, इतना आया कि नहीं। अब हमें क्या चाहिए, a/c चाहिए, a/c, a का चाहिए, a को छोड़ देना है, तो ये 2 बचा, यहाँ 2 लिख लेना है। c का चाहिए, इस c को छोड़ देना है, a का गुणांक यहाँ 1 ही है, कुछ नहीं है, तो ये 1, 2:1 हुआ। a/c का मान कितना है भाई, 2:1 हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ओके, ऑप्शन ए क्या होगा, बहुत ही सही होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार अगर कमेंट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, जितने लोगों को भाई समझ में आया पहले कमेंट कर लीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए, हमने कल वाले वीडियो में, कल वाले क्लास में हमने ये सभी कंसेप्ट क्लियर किए थे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे। जिनको ये क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगा के तुरंत हमें कमेंट जरूर करेंगे भाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तृतीय अनुपात इनका पूछा है, 0.2, 0.12 और 0.3 का चतुर्थानुपाती। ठीक है, चतुर्थानुपाती, तो हमने क्या बताया था, चतुर्थानुपाती में इनका गुणा कर लीजिए, लास्ट के जो 2 अंक हैं इनका गुणा करिए, चतुर्थानुपाती में लास्ट के 2 अंक का गुणा करिए, और जो बच रहा हो शुरू वाला अंक उसका भाग देना होता है, चतुर्थानुपाती यही है। बाकी बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये क्यों गुणा करना होता है, ये हम कल वाले वीडियो में बता चुके हैं अच्छे से। अब हम यहाँ पे आपको बेसिक नहीं बताने वाले हैं भाई, ठीक है, ये कल वाले वीडियो में हम बता चुके हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के दूसरे क्लास में। ओके, तो कल वाला वीडियो देख लीजिए अगर आपको ये नहीं पता है तो। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट के 2 संख्याओं का गुणा करेंगे, तो ये होगा 0.12 और ये मल्टीप्लाई 0.3। ओके, इसका फिर बटे में क्या करेंगे, पहली संख्या 0.2, अब ये 2 से ये 2 हट गया भाई, 12×3 36, देखिए 2 अंक पे दशमलव है, ये ध्यान देना है, 12×3 क्या होगा, अच्छा ये काटिए पहले,
2 छके 12, 2 अंक पे दशमलव लगा है, ये भूलेंगे नहीं आप अभी, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है ना, इसको भूलना नहीं। अब 6 त्रिक 18, 2 अंक पे दशमलव लगा देना है ये, ठीक है, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 0.18। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सी बिल्कुल राइट होगा, 0.18। ओके, अब ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है? 16 का गुणा, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या है? तृतीय अनुपात में हमने क्या बताया था भाई? तृतीय अनुपात में ये जो दूसरी संख्या है इसका हमें वर्ग कर देना है और पहली संख्या से भाग देना है। दूसरी संख्या का क्या करना है भाई? वर्ग करना है और पहली संख्या से भाग देना है। तो दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो ये 24 मल्टीप्लाई 24 होगा कि नहीं? होगा ना, और भाग दे देना है पहली संख्या से 16 से। ओके, अब इसको काटिए, 4 चौके 16 और 4 छके 24, ये 4 छके 24, 6 छके 36, आंसर ये हुआ भाई। आंसर क्या हुआ? 36 हुआ। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इन सभी को लगा सकते हैं, नो डाउट। ओके, अब देखिए 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है? 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है? तो मध्यानुपाती में हमने आपको क्या बताया था? ये जो संख्या है और ये संख्या है, दोनों का गुणा करके वर्गमूल निकाल लीजिए, यही होता है मध्यानुपाती। दोनों संख्याओं का गुणनफल फिर उसका वर्गमूल क्या होता है? मध्यानुपाती होता है। तो इनका भाई गुणा कर लीजिए, 6 का गुणा कर लेंगे 54 में, 6 का गुणा करेंगे 54 में, कितना आया भाई? 6 चौके 24 कहीं 4, हाथ में लगा 2, 6 पंचे 30, 2 32, 324। 324 किसका वर्ग होता है भाई? 18 का। 18 का वर्ग होता है क्या? 324। तो 18 18 324, इसका आंसर क्या होगा भाई? 18 होगा। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। इतना एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। इसमें कुछ नहीं है इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे कुछ आपको समझाने की प्रयास नहीं कर रहे हैं। बस आप कल वाला अगर आप क्लास देखे होंगे तो आपको 100% इसमें से समझ में आएगा भाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है? 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है? मध्यानुपाती बस इनका गुणा कर लेना है, 0.02 मल्टीप्लाई कर देना है भाई 0.32 का, ठीक है। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, गुणा दशमलव वाले गुणा में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस काउंट कर लेना होता है कितने अंक पे वो लगा है, क्या कहते हैं, दशमलव। तो देखिए 4 अंक पे दशमलव लगा है तो नीचे 4 जीरो कर लीजिए आप, नीचे क्या करेंगे भाई? 4 जीरो कर लीजिए, बस दशमलव हटा दीजिए, 6 दशमलव गायब। अब देखिए ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 64 आया। बटे में कितना? 10⁴ कर लीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब ये मध्यानुपाती निकालना है हमें, मध्यानुपाती तो हमको इसका वर्गमूल भी लेना होता है भाई। वर्गमूल ले लीजिए आप, तो ये 8 का वर्ग है कि नहीं, और ये कितना? ये 100 का वर्ग है। ये 8 का, ये 100 का, तो 8 बटे में कितना आया भाई? 100 आया। 100 आया, वर्गमूल लेंगे यही आएगा ना, सिंपल सा है। तो देखिए अब 8 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई? कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 2 अंक पे, तो 0.8, ये आंसर होगा आपका 0.08। आंसर डी बिल्कुल राइट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट जरूर आप करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही मस्त और मज़ेदार क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्वेश्चंस का लेवल जो है आपका बहुत अच्छा चलने वाला है भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए भाई। 7:13, देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाएं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िए। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाएं। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसको बेसिक मेथड से देखते हैं। सिर्फ एक ही बेसिक मेथड बताऊंगा, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हम पढ़ रहे हैं इसी के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे इसे। पहले बेसिक मेथड देखिए। अब इसमें कह रहा है इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, तो हम कह रहे हैं प्रत्येक पद में आप x जोड़ दीजिए भाई। तो मतलब 7
ठीक। 7 में क्या जोड़ेंगे, एक्स जोड़ेंगे, ये एक्स हो गया। अब बट्टे में 13 है, 13 में हम क्या जोड़ दें भाई, एक्स जोड़ दें। ठीक। अब ये कह रहे हैं इतना करते ही अब इनका अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 2:3 का, तो ये 2/3 लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए इनका गुणा करके हमें एक्स का वैल्यू बस चाहिए, तो इधर इनका गुणा कर लीजिए, इधर इनका, तो ये कितना होगा 7×3 = 21, 7×3 = 21 होगा, 21 होगा, और प्लस 3x, ये 3x होगा भाई कि नहीं हुआ, 3x बराबर ये 13 दूना 26, 26, और ये प्लस 2x हुआ। ठीक है। ये 2x इधर जाएगा तो सिर्फ 1 ही x बचेगा, 2x में से जब 3x माइनस होगा, ठीक है, मतलब 3x में से इस 2x को माइनस करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, और इस 21 को इस 26 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा। तो यहाँ से x का मान कितना आया, 5 आया। समझ में आ रहा है बात कि नहीं, कितना आया भाई, 5, सॉरी कितना हुआ, 13 दूना 26, 21 में से माइनस करेंगे कितना आएगा भाई, 5 आएगा। ओके 5 आया, बिल्कुल सही है, यही करना है, ये बेसिक हुआ। अब लेकिन देखिए इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर हम इस चैप्टर से इसे सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। ओके, एक बार सभी अगर नहीं लिए हों तो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप, ठीक है, नहीं लिख पाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ओके चलिए देखिए इसको देखते हैं भाई। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये वाला मेथड समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 2:3 है ये, ठीक है। अब इसके हम प्रत्येक पद में 2 जोड़ रहे हैं, तो इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, तो ये कितना हुआ भाई, ये कितना हुआ, 4 हुआ, 4:5 हुआ कि नहीं 2 जोड़ने पर। अब देखिए क्योंकि हम इसके प्रत्येक पद में 2 जोड़े हैं, एक ही संख्या जोड़े हैं, तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। और यहाँ भी अंतर क्या होगा, यहाँ भी अंतर क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा क्योंकि रेशियो एक ही है। देखिए यहाँ भी अंतर 1 का है और यहाँ भी अंतर 1 का ही है। ठीक है, क्योंकि हम एक ही संख्या दोनों में जोड़े हैं इसलिए यहाँ भी अंतर सेम ही आने वाला है। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए हम इसी में हम अब 7 जोड़ रहे हैं तो ये 9 हुआ, और इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी अंतर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। ओके, अब यहाँ भी देखिए 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको चेक कर लेना है भाई। अगर ये अंतर सेम नहीं होगा तो हम इस क्वेश्चंस के माध्यम से बताएंगे कि अंतर सेम कैसे किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जब आप अंतर दोनों का सेम कर लेंगे, मतलब इस रेशियो को बैलेंस कर लेंगे, बिल्कुल सही कर लेंगे, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, आइए अब यहाँ पे समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हों। ठीक है, अब देखिए ये 7 रेशियो क्या है भाई, 13 है, ये 7 रेशियो क्या है, 13 है। अब इसमें कुछ संख्या जोड़ दे रहे हैं तो इनका अनुपात क्या हो रहा है भाई, 2:3 हो रहा है। ओके, अब देखिए क्योंकि एक ही संख्या जोड़ रहे हैं तो ये जो है और ये सेम आना चाहिए। देखिए सेम आ रहा है कि नहीं, हम देख रहे हैं इसमें 5 जोड़ा गया है, इसमें क्या जोड़ा गया है भाई, 5 जोड़ा गया है, और इसमें क्या जोड़ा गया है भाई, इसमें 10 देख रहे हैं जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया है, 10, तभी तो ये, अरे यहाँ इसमें क्या जोड़ा गया है, ठीक 10, ठीक जोड़ा गया है नहीं, आप अंतर बस यहाँ चेक करेंगे, अभी जोड़ा गया है कहाँ, ये तो घटाया गया है यहाँ पे, लेकिन हमें जोड़ना है तो हमें सिर्फ अंतर चेक करना है कि दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 का अंतर है और यहाँ पे कितने का, 10 का अंतर है, तो हमें सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हमें इनका अंतर बिल्कुल सेम कर लेना होगा। ओके, अब अंतर कैसे सेम करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अंतर क्या है भाई, यहाँ पे 6 का अंतर है। अब अंतर सेम करने का तरीका देखिए, इन दोनों का अंतर सेम करने का तरीका। ओके, अब देखिए यहाँ पे 6 का अंतर है, 6 6 12 1 13 होगा ना, और यहाँ पे 1 का अंतर है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच जो अंतर है, इन दोनों के बीच जो अंतर आएगा हम यहाँ गुणा कर लेते हैं, जैसे यहाँ 6 का गुणा कर लेंगे, और इन दोनों के बीच जो अंतर आएगा, ध्यान से सुनिए, इन दोनों के बीच जो अंतर आएगा हम यहाँ पे करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 का ही अंतर आ रहा है तो हम 1 का ही गुणा कर लेंगे। अब देखिए आपको कितना मिलने वाला है, जब यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो बिल्कुल एज टू यही संख्या मिलने वाली है आपको, तो ये 7 रेशियो कितना मिलेगा भाई, 13 ही मिलने वाला है। ओके,
अब यहाँ पे आप गुणा करेंगे, इसमें भी 6 का करेंगे, इसमें भी 6 का करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसमें यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, 12 हुआ और यहाँ पे क्या हुआ भाई, 18 हुआ। अब देख लीजिए कौन सी संख्या जोड़ी गई है, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। अब ये बढ़ा हुआ भी मान दिख रहा है आपको, तो यहाँ से देखिए 5, 13 5 18 होगा, तो देखिए 5 जोड़ा गया है। आंसर बिल्कुल यही है, ठीक है। बस देखिए कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी मेथड से देखेंगे, बेसिक वाले से नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा भाई। ओके, चलिए बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो। ठीक है, 3:4 के अनुपात में हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है क्वेश्चन, तो हो सकता है आंसर ना मिले, लेकिन हम इसी से क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, नियम सीखना है आपको। तो देखिए 3:5 है, 3 क्या है भाई, 5। अब इसमें कुछ संख्या हम जोड़ रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, 3:4 आ रहा है। ओके, अंतर देखिए यहाँ पे 1 का है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 का अंतर है, जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे कितना अंतर है भाई, यहाँ पे कितना अंतर है, यहाँ पे 1 का है। तो सबसे पहला काम अंतर को समान करना। तो हम चेक करेंगे यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ 2 का है, और यहाँ कितने का है, यहाँ 1 का है। बस गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा इसमें कर लेंगे और जो ये 1 आया है यहाँ पे कर लेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही संख्या रहने वाली है, 3:5 ही रहेगी। और इस 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगी 6 और ये हो जाएगी 4 दूनी 8। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, दोनों में कितना जोड़ा गया है भाई, तो 5 3 8, 3 जोड़ा गया है। देखिए 3 इधर भी जोड़ दिया गया है, तो ये मिल रहा है आपको। ओके, बस यही करना है यार। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार समझ में आ रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आपके लाइक और शेयर से हमें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा है, हमें और अच्छे से क्लास लेके आना चाहिए भाई, बस इतना ही कहना चाहेंगे। ओके, अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए 15 19 के 15 और 19, चलिए मार्कर ले लेते हैं, 15 19, ठीक, 15 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। यहाँ पे घटाने वाला बात आ गया कि नई संख्या इतना हो जाए। तो कुछ नहीं, बस जैसे कर रहे हैं तो वैसे ही करना है भाई। क्या घटाया जाए, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15:19 है भाई। ठीक है, अब इसमें से कुछ संख्या घटा दिए हैं, तो ये 3:4 के अनुपात में आ गई है भाई संख्या। तो अब घटाएं चाहे जोड़ें, अंतर तो सेम होना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, अंतर क्या होना चाहिए, सेम तो होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अंतर 12 का है और यहाँ पे अंतर कितने का है भाई, 15 का है। 15 4 19 होना, 15 का है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, अंतर को सेम करना। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अंतर 1 का है और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अंतर कितने का है, 15 4 19 4 का है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है भाई, अंतर को सेम करना। अब इस 4 का गुणा यहाँ पे लाके करिए और इस 1 का गुणा ऊपर कर लीजिए। तो ऊपर वाला तो उतना ही रहने वाला है, ठीक है, 15:19 ही रहने वाला है। और नीचे गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 16 हो जाएगा भाई। तो कितना घटाया गया है भाई, 16 3 19, 3 घटाया गया है। बिल्कुल बात समझ में आ रहा है कि 3 घटाया गया है। मेथड यही है भाई, ठीक है। हो सकता है जल्दीबाजी में, हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कैलकुलेशन में अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो उसके लिए सॉरी। बाकी मेथड आपका बिल्कुल यही है, ऐसे ही लगाएंगे सवाल को, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक, आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके प्रत्येक पद में क्या घटाया गया भाई, 3 इसमें से घटाया गया है, 3 इसमें से, बस इतना ही करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन, एक बार वीडियो में कमेंट करके बताएं भाई। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, फिर आप इसमें से बिल्कुल लगा लेंगे सवाल को। अब देखिए, अब ये है भाई, ठीक है, 21 38 55 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो। नई संख्या क्या हो भाई, समानुपाती हो। तो देखिए ऐसे कर लीजिए ना, सब में मान लीजिए x घटा दें तो सभी संख्या क्या होगी, एक दूसरे के समानुपाती होगी। मतलब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 21 माइनस यक्स, ये रेशियो, या बटे में भी लिख सकते हैं इसको, ये रेशियो 38, ठीक है, चलिए रेशियो नहीं, बटे में ही, बटे में लिख दे रहे हैं। ये होगा 38 माइनस यक्स, ये बराबर कह रहे हैं, ठीक है। जब आप इस 55 में से भी यक्स घटा देंगे, मतलब सब में से सेम ही संख्या घटाना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो हमें नहीं पता है भाई, ज्ञाता थोड़ी नहीं है, बता देंगे।
बस मान लेते हैं माना हुआ संख्या यक्स है प्यारे भाई, माना हुआ संख्या यक्स है। ओके, यक्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 106 माइनस यक्स, इतना घटा के बस जो कह रहे हैं वही कर देना है, इनको समानुपात में ऐसे कर देना है। अब बस यहीं से गुणा करके आप यक्स का मान बताइए। ठीक है, चलिए आप इसका गुणा भाग करिए भाई, और यक्स का मान मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, इनमें से संख्याएं सबसे छोटी, मतलब इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये बताना है। अब यहाँ पे ये बता दिए हैं कि एक्चुअली में संख्या जोड़ी कितनी जा रही है, अभी तक हमें ज्ञात नहीं था, यही ज्ञात करना था कि संख्याएं कितनी जोड़ी जा रही हैं। तो कुछ नहीं, सेम प्रोसेस होगा भाई, वैसे ही लगाएंगे जैसे लगाते हुए आ रहे हैं। संख्याएं लिखेंगे, पहली संख्या आपकी 7:11 है, अब इसमें 7 जोड़ दिया गया है, तो ये संख्या का जो रेशियो है ये 2:3 आ रहा है। हमारा काम वही है, पहले बैलेंस चेक करेंगे भाई। ठीक है, सही है कि नहीं हमारा सब कुछ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे 5 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का है भाई, यहाँ पे 8 का अंतर दिखाई दे रहा है, मतलब समीकरण क्या है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हम बैलेंस करेंगे। चलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही आ रहा है, यहाँ पे कितना आएगा, 7 3 10, 7 4 11 होता है ना। ठीक, 4 का अंतर है, तो चलिए गुणा उड़ा कर लीजिए, जैसे 4 का गुणा इसमें कर लेंगे और 1 का गुणा यहाँ करेंगे, तो 1 का गुणा उसमें करेंगे तो बिल्कुल वही आने वाला है। तो ये कितना होगा 7:11, और यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो भाई हम एक जोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक जोड़ रहे हैं, लेकिन ये बताए हैं। अभी देखिए यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंसेप्ट आपका कल वाला क्लास वाला जो मेथड यूज हो रहा है, लेकिन ये बता रहे हैं नहीं भाई एक नहीं, हम 7 जोड़े हैं, तो एक बराबर है 7 के। तो सबसे क्या पूछे हैं, ये सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या ऑब्वियसली यही 7 ही होगी। तो 7 की वैल्यू बराबर होगी 7 सत्ते 49 के। ठीक है, 7 सत्ते 49 की राइट आंसर कौन सा होगा, ये 7 सत्ते 49। समझ में आया कि नहीं क्लास। ओके, ठीक है भाई, ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, दो संख्याएं 1:3, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर बताइए। ठीक है, दो संख्याएं मान लीजिए जैसे कि ए और बी हैं। ठीक है, ए और बी हैं, इनका अनुपात ये कह रहे हैं 1:3 का है, और इनका योगफल कह रहे हैं 240 है। तो अनुपात में योगफल निकालेंगे कितना होगा भाई, 2 1, अरे 3 1 कितना होगा 4, 3 1 4, लेकिन ये कह रहे हैं 4 नहीं, ये तो 240 है, 200 कितना है 40 है भाई। ठीक है, तो देखिए 4 छके 24, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी भाई, 6। अब हमें क्या चाहिए, इनका अंतर चाहिए। तो एक की वैल्यू 60 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी भाई, 3 18। ठीक है, 3 18। अब इनका अंतर बस निकाल लेना है, एक 60 संख्या हो गई और एक 180 हो गई। तो 180 में से आप 60 को जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, 120 आएगा। अंतर कितना होगा, 120। आंसर ए बिल्कुल राइट होगा, आंसर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। होगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। लघुत्तम समापवर्तक इन्होंने दे रखा है 84 है। ठीक है, अब देखिए दो संख्याएं अनुपात में हैं, अगर हम ऐसे लिखें, पहली संख्या अगर मान रहे हैं 3x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई, 4x होगी। क्या होगी, 4x होगी। ये हमने अनुपात में से इन संख्या को हम निकाल लिए हैं भाई। तो एक संख्या अगर 3x है तो दूसरी संख्या 4x होगी। अब इनका एलसीएम निकाल लीजिए आप। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे भी कट जाए और इनसे भी कट जाए। तो इनसे कौन सी संख्या कटेगी भाई, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका गुणा कर लेंगे। देखिए 3 चौके 12, 12 होगी,
और बाकी इसमें से x ले लेंगे एक यक्स। अब देखिए यही इनका क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका हम आपको बता दिए हैं। अगर आपको नहीं आता एलसीएम तो भाई जीरो से हीरो लेवल वाली क्लास में एक बार जाके एलसीएम जरूर देख लीजिए। अब ये करें भाई, एलसीएम जो है इनका लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं का 84 है, तो ये 12 बराबर है कितने के, 84 है, 84 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 1284। अब हमें निकालना क्या है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ऑब्वियसली ये 4x जो होगी बड़ी संख्या होगी, तो 4 का इसमें गुणा कर देना है। तो 4x बराबर कितना होगा, 7 चौके 28, 28 होगा भाई, 7 चौक 28। ठीक है, 4x में मतलब इस x का मान यहाँ पे रख देंगे, कितना आएगा, 7 चौक 28। ये सी आंसर बिल्कुल राइट होगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? ठीक है भाई, ओके, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि इनका गुणनफल इतना है तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, दो प्राकृतिक संख्याएं जब गुणनफल वाला दिया हो तो देखिए हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या 3x है, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है भाई, 5x है। ठीक है, यही मानते हैं ना, अगर पहली संख्या 3x है तो अनुपात में दूसरी संख्या 5x हो जाती है। अगर पहली संख्या मानेंगे 3y है तो दूसरी संख्या 5y हो जाएगी। ठीक है, अनुपात में जैसे चीज़ें अगर लिखी हुई हैं, जैसे 3 रेशियो, ऐसे रेशियो मान लीजिए ये रेशियो है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3:2 है, रेशियो 5 है। अगर हम ये मान लीजिए तीन संख्याओं का अनुपात A, B और C, अगर हम इसमें से कोई संख्या एक मान लिए, इसको 3 को हम कह रहे हैं भाई ये 3 नहीं है, ये भाई 3x है, तो ये संख्या क्या होगी, 2x हो जाएंगी, और ये संख्या क्या होगी, 5x हो जाएगी। क्योंकि अनुपात में कोई एक कॉमन नंबर इन सभी में से कट के निकल जाता है, तो हम वही मान लेते हैं कि माना कि यक्स निकला हुआ था। ठीक है, यक्स निकला हुआ था। समझ में आ रही बात कि नहीं? जैसे मान लीजिए कोई 20 है और यहाँ पे 10 है। ठीक है, 20 और 10 है, हम कह रहे हैं दो संख्याएं 20 और 10 है, हम कह रहे हैं इसको अनुपात में चेंज करिए। तो अनुपात में चेंज करने के लिए ऐसे लिखेंगे, फिर इसमें से देखिए जीरो कट गया, क्या जीरो कट गया, तो यह 2:1 आया। ठीक है, तो 2:1 आया। तो हम मान लेते हैं भाई कि हमको अब तो नहीं पता है ना कि जीरो कटा है कि क्या नहीं, अनुपात में जैसे ये अनुपात में संख्या दी है तो हमको नहीं पता होता है कि इसमें से कटा क्या है, तो हम मान लेते हैं कि भाई यक्स कटा होगा, सपोज दैट। तो ये यहाँ से ये 2x हो जाएगा, मतलब जीरो की जगह यहाँ पे x आ जाएगा, और एक हो जाएगा भाई x हो जाएगा, और एक 1x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है अनुपात का कंसेप्ट। ओके, मजाक मजाक में आपको ये कंसेप्ट भी हम बता दिए। ओके, अब चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं भाई, एक संख्या अगर 3x है तो दूसरी संख्या 5x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x × 5x, और ये बराबर है कितना, इसका गुणनफल दिया है कितना भाई, 21 और ये 60, इसका गुणनफल दिया है। तो 3×5 = 15। ठीक है, 3×5 = 15, 15x। ठीक, 15x बराबर कितना होगा भाई, 21 और 60 है। या यहाँ से हम निकाल सकते हैं x बराबर, तो यहाँ से अगर x बराबर हम निकालेंगे तो ये 21 और ये 60 बटे में क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, अब 5 से क्या करिए, भाग करिए आप, 5×3 = 15, और ये कटेगा 5 चौके 20, और यहाँ 1, फिर 5×3 = 15, 5 दूनी 10। अब इसको 3 से काट दीजिए, तो ये 3 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 3 × 3, और ये 3 चौके 12, और 3 चौके 12, 144 आया। ये x² है, यहाँ x² है, इसमें गुणा करेंगे x², तो x² का यहाँ से मान क्या आया भाई, 144। तो x का मान यहाँ पे क्या आएगा, x का मान आएगा क्या भाई, बताइए कोई, x का मान आएगा कितना, 12 बराबर 144 होता है, 12 होता है x का मान। अब हमें चाहिए क्या, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या ऑब्वियसली ये 3x होगी, तो यहाँ से 3x का मान, अब इस x का मान हम इस 3x में रख देंगे, तो 3 का गुणा हो जाएगा, तो 12×3 = 36 हो जाएगा भाई। ठीक है, 36। ऑप्शन कोई है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन यार समझते हुए लिखते हुए चलिए आप, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन एक है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को करवा लेते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ए है, फिर रुकना है, बी तथा सी में, ए बी तथा सी में रुपया एक, ठीक है, मतलब 1050
को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, 1050 रुपया है, ठीक है, टोटल रुपया, और ए बी सी को इस प्रकार दिया गया है कि जो ए का भाग है, ए का जो भाग है बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। तो अगर हम इसका एक मानेंगे, एक भाग मान लेंगे, तो इसको कितना मिल रहा होगा, 2/5 भाग मिल रहा होगा। ठीक है, या हम इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, अभी इस 5 का यहाँ पे गुणा कर लीजिए। ठीक है, 5 का क्या करेंगे, हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो यह 2/5। ठीक है, 2/5 होता है। ओके, अब देखिए टोटल यहाँ से क्या आ रहा है भाई, 5 2 7, लेकिन ये कह रहे हैं ये 7 नहीं है, टोटल तो है 1050, तो ये 7 बराबर है 1050 के, तो एक बराबर होगा, देखिए 15 सत्ते 105 होता है, तो इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा भाई, देखिए 7 1 7, फिर 7 5 35, ये 150 आ जाएगा। एक की वैल्यू कितना है, 150 है, तो आपसे पूछा क्या है, ए को कितना मिलेगा, तो ये 2 है, तो 15 दूना 30। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितना होगी, यहाँ से 2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो इसमें 15 में 2 का गुणा हो जाए, 15 दूना 30, बाकी 1 0 300। ठीक है, आंसर कौन सा होगा, आंसर ये होगा, ए का भाग कितना होगा भाई, 300। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।